हेलो। हेलो। हाँ बेटा, क्या टाइम बे टाइम कर रहे हो तुम? सर बेटाइम नहीं कर रहे हैं सर, सही बताएं, इसलिए फोन नहीं उठा रहे थे सर। आप डांटेंगे। पैसे की सर व्यवस्था 5:30 बजे बोली तो अभी कह रहा हो नहीं पा रहा, अभी कह रहा थोड़ी देर और रुको। मान लो बेटा, हम लोगों को भी कोई डांट मिल रही है, हम लोगों की नौकरी चली जाएगी। बेवकूफ समझ रहे हो आप लोग? नहीं सर, बेवकूफ नहीं समझ रहे हैं सर। मान लो हम आपको बेटा कह रहे हैं, तुम हमारे सर के ऊपर चले चले जा रहे हो। नहीं सर, हम जो है सर, हम आप ही की व्यवस्था में लगे तो सर व्यवस्था नहीं हो पाई थी सर। किसी से बेकार जो डाल लो अपना भाई। मान लो हम लोगों को बस हटाओ यहाँ से। तुम्हारे चक्कर में हम फंसे पड़े हुए हैं। आपने अब तक सिर्फ ठगों को, लोगों को ठगते हुए सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में यह दाव उल्टा ही पड़ गया। यहाँ एक आम से लड़के ने साइबर ठग को ही चूना लगा दिया। उसने ठग को ऐसी बातों में उलझाया और फंसाया कि ठग ने मजबूरन उसे 10,000 रुपए दे दिए। अब ठगी करने वाला खुद ही युवक से पैसे लौटाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। हम यार इतनी व्यवस्था कर दिए हैं तुम्हारे लिए। मान लो हम लोगों को कोई मालूम रिएक्ट ही नहीं है। हमारा केसेस है क्या? तुम ये बेवकूफ समझो। सर प्लीज सर मेरा और 400 रुपए सर व्यवस्था करा दीजिए सर। ला हम फर्जी की बात ना करो, पहले मेरी बात सुन। फर्जी की बात ना करो। 400 रुपए मेरे पास नहीं है, पर्याप्त है। 3,000 रुपए बोला, 3,000 रुपए मैंने चैन छुड़वा दी। फिर यहाँ पर तुमने बोला 3,000 रुपए, फिर नहीं दे रहा, फिर 3,000 रुपए लगाया। पूरे पूरे जो 6-7 हजार रुपए मैंने लगा दिया। बेवकूफ, मेरे दिमागों पे बेवकूफ लिखा था जो तुम्हारे पीछे मैंने पैसे लगा रहा हूँ। आपने तो सर मेरी मदद की है सर। मदद की है तो इस तरह करोगे मेरे साथ? है मदद करने के बाद बिल्कुल मेरा गला ही काट दो यार तुम लोग। सर हमें जैसे पैसे सर मिलते हैं हम आपको सर तुरंत लगा देते हैं सर, लेकिन सर व्यवस्था नहीं हो पा रही सर। हम कई लोगों से सर मांग चुके हैं। हाँ, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, पैसा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे पास मिलेगा। हमारे पास नोट की वो मशीन रखी हुई है, छप रहा है पैसा, ले जाओ आके यार। तुम्हारे घर पे कोई इतनी हेल्प नहीं करेगा जितनी मैंने कर दी है। आज अगर तुम पेमेंट नहीं करा पा रहे हो तो आज मैं सुनूंगा नहीं किसी की। अगर तुम मेरा कॉल नहीं रिसीव करोगे तो तुम्हारे दरवाजे पे मैं आ जाऊंगा। मेरा पैसे से लेना देना नहीं है, मैं यहाँ निकाल लूंगा तुम्हारे से पैसा। नहीं सर, सुनिए सर, हम आज करा देंगे सर, लेकिन सर व्यवस्था नहीं हो पा रही सर। 400 रुपए व्यवस्था की ये टेंशन तुम्हारी है सर, वाकई सर व्यवस्था सर हम तुरंत करा देते सर आपकी। अब जो भी इस मामले को सुन रहा है वो हैरत में पड़ जाता है कि आखिर बड़े बड़े अफसरों को जो ठग चूना लगा देते हैं उनको भला कौन ठग सकता है। तो चलिए हम आपको कानपुर की ये पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल कानपुर के बर्रा के रहने वाले भूपेंद्र सिंह के पास 6 मार्च को एक कॉल आया था। कॉलर ने खुद को सीबीआई अफसर बताते हुए कहा कि तुम अश्लील वीडियो देखते हो। इसके बाद उसने 32 मॉर्फ वीडियो और 48 मॉर्फ फोटो व्हाट्सएप पर भेजे। साथ ही कहा कि तुम्हारे खिलाफ लड़की ने FIR दर्ज कराई। सीबीआई और पुलिस तुम्हारे घर पहुंच रही। ये सुनकर भूपेंद्र समझ चुके थे कि ये ठगी करने वाला है, और तभी भूपेंद्र ने तुरंत एक नई कहानी गढ़ी जिसमें साइबर ठग धीरे धीरे खुद ही फंसता चला गया। आइए आपको भूपेंद्र से ही सुनाते हैं कि आखिर उसने ठग को कैसे उल्लू बनाया। भूपेंद्र, ये बताइए कि कौन है, किसकी फोटो है ये? सर ये जो साइबर ठग है, जो लगातार मुझे प्रताड़ित कर रहा था, परेशान कर रहा था, ये अधिकारी की फोटो लगाए हुए। जब इसने पहले मुझे कॉल किया तो मैं एक बार डर गया था कि शायद कोई अधिकारी है और किसी ने बेवजह 10 मिनट कॉल काट दी। मैंने कहा 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, पापा मेरे घर पर हैं। इसके बाद मैंने इसका जब नंबर उसमें मैप में गूगल पे सर्च किया तो ये नंबर मुझको जो है रायबरेली की तरफ का दिखा रहा था। और इसको मैंने जो अपने लगातार झांसे में लिया तो इसने बताया कि मैं कानपुर के कैंडा गाँव का रहने भेजा था। ये लेटर है, ये मुझे लेटर भेजा था। इस पर लिखा है इसमें कि आपके खिलाफ मुकदमा है, और गूगल पे इस लेटर के बारे में लिख के आया कि ये एक फेक लेटर है और इस तरीके का लेटर, ये फर्जी पूरा लेटर है। इसके बाद मैं पहले से ही जागरूक था, मगर मुझसे लगातार ये पैसे की डिमांड कर रहा है कि मुझे इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो। मैं जागरूक था तो इसलिए मैं इसके झांसे में नहीं फंसा और उल्टा मैंने इसको ही अपने झांसे में फंसा लिया। ठग से अभी तक ले चुके हैं, और पुलिस से क्या शिकायत की आपने इसकी? जी, कानपुर की जो DCP साउथ है, मैंने उनको पूरी जानकारी दे दी है और इससे अभी तक हमने 9,500 रुपये लिए हैं। और ये जो पैसे मैंने लिए हैं, ये मैं एक सक्षम परिवार से हूँ। मैं अपने घर परिवार में पैसे इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये मैं दे दूँगा। ये इसमें एक किसी पुलिस अधिकारी की फोटो भी लगी हुई है। ऐसा जब आपने देखा तो क्या आपको घबराहट हुई? सर, मेरी जगह और भी कोई होता तो भी डर जाता, क्योंकि जिस तरीके की ये फोटो लगाए हुए है। दूसरी ओर ठग से भूपेंद्र ने अब तक 10,000 रुपए वसूल लिए हैं। अब साइबर ठग रुपए वापस मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है।
मान लो हम आपसे कायदे से बात कर रहे हैं, मान लो हमने तुम्हारे पीछे कितना जोखिम उठा लिया है, मैं भी खुद नहीं सोच पा रहा हूँ। मेरे को भी मैं अपनी वाइफ से कोई जवाब दे पा रहा हूँ। पहले बात समझो बेटा, तुम कुछ भी करो, फोन रखो, कुछ भी रखो, मेरे से मतलब नहीं। मेरे को आज पैसा मेरा ही चाहिए, मैं तुम्हारा नहीं मांग रहा हूँ, मेरा पैसा लौटा दो यार। सर हम आपको लौटा देते सर, लेकिन बात समझिए सर, मेरे सर 400 रुपए में सर रुका। मैंने इतनी रकम लगा दी कि तुम सोच भी नहीं सकते मेरे लिए कितनी रकम बड़ी है। आप तो सर अधिकारी हैं, मान लो आप कहीं ना कहीं से सर हमें कोई दे नहीं रहा। नहीं सर, वाकई हम कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेते हैं, हम हर किसी से नहीं मांग सकते सर। उसने बताया कि वो सचेंडी इलाके का रहने वाला है। दूसरी ओर भूपेंद्र ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है और कहा है कि ठग से ठगे गए पैसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देंगे। ये घटना साइबर अपराधियों के लिए करारा सबक है कि कभी कभी शिकार भी शिकारी बन सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।